प्यारे बच्चों, हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें आज अपने विषय नैतिक शिक्षा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। वंदे मातरम की रचना बंगाल के प्रसिद्ध कवि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया। चूँकि कोई भी काव्य, लेख या निबंध या कहानी लिखने के पीछे रचनाकार का कोई न कोई मूल उद्देश्य होता है, जिसको लेकर वह आदि से अंत तक चलता है। इसी क्रम में वंदे मातरम गीत भी जब लिखी गई तो उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन जारी था, जो कि शुरुआत तो सन 1857 से ही हो चुका था। लेकिन जब वंदे मातरम की रचना हुई तो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन और उग्र रूप धीरे धीरे ले रहा था। ऐसे में लोगों को और अधिक जागरूक करने के लिए कुछ कविता, लेख इत्यादि की आवश्यकता पड़ी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन 1867 ईस्वी को इसकी रचना कर डाली। आगे जब यह आंदोलन चलता रहा, ऐसे में लोगों को एक मानसिक संबल एकजुट करने का एक तौर तरीके के माध्यम से वंदे मातरम एक नारा के रूप में सामने आया। अब वंदे मातरम गीत के भावार्थ को जानने से पहले हम थोड़ा इसके इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि वंदे मातरम गीत की रचना 7 नवंबर 1867 ईस्वी में बंगाल के कांतलपाड़ा गांव में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई। सन 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र जी ने इसको अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया और सबसे पहले सन 1896 ईस्वी में यानी 1896 में इसको गाया भी गया। यह मूल रूप में बांग्ला भाषा में लिखी गई थी, लेकिन इसको संस्कृत में, देववाणी संस्कृत में इसे रूपांतरित किया गया। इसका अंग्रेजी अनुवाद महर्षि अरविंद घोष ने किया था। 14 अगस्त सन 1947 की रात्रि में जब संविधान सभा की बैठक हुई तो उस बैठक का शुभारंभ वंदे मातरम गीत से अर्थात राष्ट्रीय गीत से और समापन राष्ट्रगान अर्थात जनगण मन गान के साथ हुआ। सन 1950 ईस्वी में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत और जनगण मन को राष्ट्रीय गान का संज्ञा दिया गया। सन 2003 में BBC वर्ल्ड सर्विस द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में, जिसमें उस समय तक के सबसे मशहूर 10 गीतों का चयन करने के लिए दुनिया भर से लगभग 7000 गीतों को चुना गया था। इस में उस समय लगभग 155 देशों ने इसमें भाग लिया था। उन 7000 गीतों पर जब मतदान पड़ा, जब लोगों ने अपना वोट दिया, तो शीर्ष 10 के गीतों में, शीर्ष 10 अर्थात टॉप 10 के गीतों में वंदे मातरम को शामिल किया गया। और इतना ही नहीं, इस वंदे मातरम गीत को शीर्ष दूसरे स्थान पर
रखा गया। तो यह आज भी यह गीत लोगों को जागरूक करती है। आज भी जब बजता है, जब लोग गाते हैं, तो आज भी इसमें आकर्षण, एक आज भी इसमें खिंचाव हो जाती है। आदमी सुनने को लालायित हो जाता है, मजबूर हो जाता है। उस समय का लिखा गया यह गीत आज भी हमारे राष्ट्र की प्रेरणा का स्रोत है। हम आगे के स्लाइड में देखेंगे कि यहाँ भारत माता का चित्र बना हुआ है, जो कि आज जिस रूप को हम लोग देख रहे हैं उस रूप से बिल्कुल हट करके है। लेकिन आप यह देख रहे हैं कि यह अपने मूल रूप में है, जिसे अवनींद्रनाथ चटर्जी द्वारा बनाया गया था। यह गीत, यह जो आप इमेज देख रहे हैं, भारत माता का चित्र है और यह अवनींद्रनाथ चटर्जी द्वारा बनाया गया था। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां भारत को भारत माता कहा गया और नदियों को भी यहाँ माता की संज्ञा दी गई है। तो हम यह परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे देश में जन्म लिए हैं। अब हम इसके भावार्थ को जानेंगे, तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ आप सामने देख रहे हैं वंदे मातरम लिखा हुआ संस्कृत में, और हम इसको सुनेंगे ध्यान से। तो आपने सुना वंदे मातरम का मधुर सा आवाज़, और ये बड़ी खुशी की बात है कि आपको यह याद भी है। वास्तव में यह गीत आज भी प्रेरणा प्रदान करता है। भारत को हम माता क्यों मानते हैं, यह गीत गाने से ही, सुनने से ही स्पष्ट हो जाता है। फिर भी हम इसके भावार्थ को बताना चाहते हैं कि आप देख रहे हैं पहली लाइन में वंदे मातरम, यानी हे भारत माता, मैं आपकी वंदना करता हूँ। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। सुजलाम, वह भारत माता जो सुंदर जलों से युक्त है, सुंदर फलों से युक्त है, और मलयज शीतलाम, मलयज मतलब होता है चंदन, ये चंदन का पर्यायवाची है मलयज। तो चंदन के समान शीतल वायु प्रदान करने वाली, शस्य श्यामलाम, और इस धरती पर हरे भरे फसलों को लहलहाने वाली भारत माता की मैं वंदना करता हूँ। आगे की लाइन है शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी। शुभ्र मतलब सुंदर, सफ़ेद,
और ज्योत्सना, ज्योत्सना किसको कहते हैं? चांदनी को। तो सफ़ेद या सुंदर चांदनी के समान। पुलकित यामिनी, यामिनी का मतलब होता है रात्रि। तो भारत माता सुंदर चांदनी के समान, आनंदित कर देने वाली, प्रसन्नचित कर देने वाली रात्रि को समाहित किए हुए है। यानी यहाँ की रात्रि भी चांदनी के समान प्रकाश देने वाली, सुंदर दिखाई देती है। फूल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, यहाँ के फूल भी कुसुमित यानी कि खिले हुए हैं। और द्रुमदल शोभिनी, द्रुमदल यानी जो वृक्ष हैं वो भी सुंदर फल फूल से भरे हुए हैं और शोभायमान हैं। सुहासिनी, यह धरती या भारत माता सुंदर हास से युक्त, सुमधुर भाषणी और सुंदर भाषाओं से, सुंदर मधुर भाषाओं से युक्त। सुखदाम, सुख को देने वाली, वरदाम और वर को देने वाली मातरम, हे माता मैं आपकी वंदना करता हूँ, बार बार वंदना करता हूँ। एक जानकारी के लिए बात बता दूँ कि जिस तरह से राष्ट्रगान अर्थात जनगण मन 52 सेकंड में गाया जाता है, उसी तरह से यह भी राष्ट्रगीत 65 सेकंड में यानी 1 मिनट 5 सेकंड में इसे गाया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इसका भावार्थ स्पष्ट हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी इसमें से जानकारी करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद। जय भारत माता।